So difference between conical pendulum and simple pendulum. What is first point given? Conical pendulum में पेज नंबर कितना है बोलो? 24. 124 है वो पीछे है. Okay. Trajectory and the plane of the motion of the bob is horizontal circle. What do you mean by this? ये समझा पूरा? डायग्राम समझा? ठीक है. डायग्राम भी 2 मार्क के लिए आता है. मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे क्या रहता है? मैक्सिमम मिनिमम. डायग्राम याद करो ना. कौन सा रहता है काइनेटिक एनर्जी के लिए? ब्लू था ना. मैक्सिमम. पोटेंशियल एनर्जी मेन पोजीशन पे 0. मेन पोजीशन सॉरी एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि उधर वेलोसिटी 0 है. पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम. ये याद रखो. ठीक है. ओके. ए एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट पे ए बाय रूट 2 पे दोनों एनर्जीज. एक्स इज इक्वल टू ए बाय रूट 2 पे दोनों एनर्जीज सेम. वेरी गुड. एंड एक्स इज इक्वल टू ए बाय 2 पे काइनेटिक एनर्जी 75% ऑफ टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी 25% ऑफ टोटल एनर्जी. ओके. सो ये याद रखो. अभी डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कोनिकल पेंडुलम एंड सिंपल पेंडुलम. पहले डायग्राम से चेक करते हैं. कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? ये एक स्ट्रिंग रहता है, इधर बॉब रहता है, लेकिन ये बॉब ये जो मास है वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा. इसमें क्या होगा? ये सिंपल पेंडुलम ये क्या कर रहा है पता है? इट्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ये क्या है? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. ये क्या है? पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. तो वो पहला पार्ट उसमें कवर करेगा. कवर हो गया. ट्रैजेक्टरी इज व्हाट? हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देखो क्या लिखा है? ट्रैजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज हॉरिजॉन्टल सर्कल. ट्रैजेक्टरी एंड द प्लेन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉब इज वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन. ठीक है. देन काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर कांस्टेंट. हियर हर एक पॉइंट पे इधर देखो हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट. एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट. काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या है? कांस्टेंट. इसमें ऐसे होता है क्या? अभी हम लोगों ने क्या सीखा है? कभी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी, कभी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. सो दे आर इंटर कन्वर्टेबल व्हाइल गोइंग फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन टू. दैट मींस आर दे कांस्टेंट? दोनों कांस्टेंट है क्या? नहीं. क्या होता है? एक दूसरे के अंदर वो चेंज होते हैं, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहता है? कांस्टेंट. वो सीखा ना मैंने. हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या रहेगा? कांस्टेंट. तो इधर क्या होगा? ये कांस्टेंट इधर क्या रहेगा? ये पॉइंट कवर हो गया. समझा? देखो वो पॉइंट. सेकंड पॉइंट काइनेटिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट. काइनेटिक एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेड बट देयर सम मतलब कौन? टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट. थर्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. देखो इधर प्लीज देखो इधर. इस मोशन के लिए मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. भूल गए ना? सीखा वो रोटेशन डायनामिक्स में. इस मोशन के लिए कौन चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. वो फोर्स जो है मुझे किससे मिलता है पता है? वो टेंशन के 2 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट सिखाया था ना. ये टेंशन का एक मेन पार्ट है, उसका एक कंपोनेंट वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल. तो ये कंपोनेंट किसका काम करता है? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है. ठीक है. लेकिन ये अपना सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? जब बॉब इधर आ जाता है ना तो उसका वेट mg इधर है और उसको मोशन में रखने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स चाहिए ना. वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन करता है? mg का ये एक कंपोनेंट और ये दूसरा कंपोनेंट. mg का एक कंपोनेंट क्या करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा. इधर टेंशन का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा. इधर mg का एक कंपोनेंट रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा. समझ में आ रहा है? देखो वही दिया है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स मतलब ये टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. समझा ना? टेंशन का हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल. ये क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है. प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स
टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट, ये देखो ये वेट है, इसको ये टेंजेंट है, ये मोशन को ये टेंजेंट है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोवाइड व्हाट, नेसेसरी रिस्टोरिंग फोर्स ना। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द वेट इज द गवर्निंग फोर्स फॉर द एनर्जी कन्वर्जन, और ये फोर्स है इसलिए तो एनर्जी कन्वर्ट होती है, तो ये इन दोनों फोर्स को बोलेंगे गवर्निंग फोर्स। गवर्निंग फोर्स मतलब क्या, जो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्न मतलब क्या, गवर्नमेंट मतलब क्या, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसमें वेट का टेंजेंशियल कंपोनेंट गवर्निंग फोर्स है, समझा। नेक्स्ट पीरियड सिखाया था मैंने, पीरियड क्या है इसका, T इज इक्वल टू रूट ऑफ L cos थीटा अपॉन G, और इसका पीरियड क्या है, T इज इक्वल टू रूट ऑफ, इधर 2 पाई आ गया, 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G, हम लोग को पता है। अरे समझा। आगे क्या बोला है, स्ट्रिंग ऑलवेज मेक्स अ फिक्स एंगल विद द हॉरिजॉन्टल एंड कैन नेवर बी हॉरिजॉन्टल। ओके, ये स्ट्रिंग जो है ना, मुझे बताओ ये स्ट्रिंग अगर ऐसे हो गई तो वो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, वो थोड़ी कोनिकल हो जाएगा। कोनिकल के लिए क्या होना चाहिए, इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल होना चाहिए, इसके साथ कुछ ना कुछ तो एंगल होना चाहिए। तो स्ट्रिंग हमेशा क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल चाहिए। अब से इसके साथ है, इसके साथ कितना भी हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 नहीं होना चाहिए। इसके साथ 0 भी होगा तो भी वो घूम सकती है ना, लेकिन हॉरिजॉन्टल के साथ 0 हो गया तो कोन नहीं होगा, वो सर्कल होगा ऐसे। इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग का कुछ ना कुछ तो एंगल फॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, विद द लार्ज एम्पलीट्यूड। विद द लार्ज एम्पलीट्यूड मतलब क्या, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा, ये कुछ एम्पलीट्यूड है, इधर लिया तो एम्पलीट्यूड बढ़ गया, इधर लिया तो और एम्पलीट्यूड बढ़ गया, लेकिन एकदम ऐसे किया तो और एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ये भी हो सकता है ना, पॉसिबल। तो सिंपल पेंडुलम का मोशन स्टॉप नहीं होगा, लेकिन लार्ज एम्पलीट्यूड के लिए स्ट्रिंग क्या बन सकता है, हॉरिजॉन्टल बन सकता है। तो वही दिया पॉइंट, विद द लार्ज एम्पलीट्यूड द स्ट्रिंग कैन बी हॉरिजॉन्टल एट सम इंस्टेंस। वो कोई केस में गए होगा, सब केस में नहीं, समझा। अभी पढ़ोगे दोनों, एक एक करके पढ़ो। So now we will see simple pendulum as linear simple harmonic motion. Linear simple harmonic motion का शॉर्ट फॉर्म क्या है ऋतुजा, linear simple harmonic motion का शॉर्ट फॉर्म linear SHM, क्या है, linear SHM। ओके, अभी मैं सिखाने जा रहा हूँ क्या, सिंपल पेंडुलम। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। पहला पॉइंट कि मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम कौन सा है, कौन सा है, लुईस SHM, ये पहले प्रूव करेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। ये हमारा अभी जो सिखाने जा रहा है उसका टारगेट है। क्या क्या टारगेट है, फर्स्ट वी विल प्रूव मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज व्हाट, linear SHM, then periodic time of simple pendulum, then frequency of simple pendulum, वो दे रहा है, ठीक है। बोर्ड पे देखो अभी सिंपल पेंडुलम है। पहले सिंपल पेंडुलम एंड आइडियल पेंडुलम में डिफरेंस दिया है, देखो आपके टेक्स्ट बुक में, डिफरेंस बिटवीन सिंपल पेंडुलम एंड आइडियल पेंडुलम। क्या है आइडियल पेंडुलम, जरा पढ़ो हम। आइडियल पेंडुलम क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है ना येलो टेबल के नीचे। एन आइडियल पेंडुलम इज अ हेवी पार्टिकल, बोलो आगे, सस्पेंडेड बाय अ massless inextensible flexible string from a rigid support। मुझे बताओ एकदम हेवी और पॉइंट मास पॉसिबल हो सकता है क्या, हेवी भी बोल रहे हैं और वो साइज में छोटा भी होना चाहिए, ऐसे पॉसिबल हो सकता है क्या। अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में हेवी और पॉइंट मास पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसे आइडियली होना चाहिए। देखो आइडियल केस एंड रियल केस अलग रहता है ना। आइडियली क्या होना चाहिए, आप सब लोग दिन में 8 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। रियलिटी में ऐसे होता है क्या, 12 साइंस के स्टूडेंट ने अभी 8 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, आइडियल केस हो गया। रियलिटी में हम लोग 2 घंटे भी नहीं करते, समझा। तो रियलिटी एंड आइडियल में हमेशा फर्क होता है, ठीक है। तो आइडियल पेंडुलम में क्या बोला गया है,
पॉइंट मास होना चाहिए, लेकिन उसका मास बहुत हेवी होना चाहिए। पॉसिबल है नहीं, इसलिए उसको आइडियल पेंडुलम बोला है। उसके बाद वो किसको अटैच है, आइडियल सिंपल पेंडुलम किसको अटैच है, मासलेस। अभी मुझे बताओ, स्ट्रिंग है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको विदाउट मास कैसे हो सकता है? तो हम लोग मासलेस ये आइडियली चाहिए, लेकिन होता है क्या, लाइट मास होता है, थोड़ा मास उस स्ट्रिंग का क्या होता ही होता है। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या, एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। अगर मैं हेवी बॉब लगाऊंगा तो स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं होगा, थोड़ा तो होगा ना। लेकिन हम लोग जो देख रहे हैं वो कौन सा केस देख रहा है, आइडियल केस। इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रिंग फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये अगर ऐसा सिस्टम है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइडियल सिंपल पेंडुलम। क्या बोलेंगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम इज दैट सिंपल पेंडुलम इन विच हेवी पॉइंट मास इज अटैच्ड टू massless, again inextensible flexible string with the help of rigid support। ये कौन हो गया, आइडियल सिंपल पेंडुलम। अभी मुझे क्या सीखना है, नॉर्मल सिंपल पेंडुलम, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। उसमें क्या होता है, हेवी मास रहता है लेकिन बॉब रहेगा हैविंग सम साइज, पॉइंट मास नहीं रहेगा, ठीक है। वो अटैच रहेगा स्ट्रिंग को, लेकिन स्ट्रिंग को लाइट मास रहेगा, मासलेस नहीं होगा। वो फिर इनएक्सटेंसिबल हो सकता है, कभी कोई केस में कुछ स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लाइट वेट होगा उसका, मासलेस एकदम जीरो मास ऐसे स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं। और वो किधर अटैच है, रिजिड सपोर्ट। तो ये मेरा कौन सा पेंडुलम हो गया, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। क्या हो गया, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जस्ट अंडरलाइन करो। देखो नीचे क्या दिया है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम स्मॉल हेवी स्फीयर, उधर क्या लिखा है, हेवी पार्टिकल ना, आइडियल में पार्टिकल लिखा है मतलब पॉइंट, इधर स्फीयर लिखा है, स्फीयर मतलब थोड़ा सा उसको साइज रहेगा, तो उधर अंडरलाइन का एक पॉइंट आ गया। उसके बाद मासलेस, नीचे क्या लिखा है, लाइट, मासलेस मतलब जीरो मास, लाइट मतलब हल्का मास। उसके बाद एक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल हो सकता है, प्रैक्टिकली भी इनएक्सटेंसिबल पॉसिबल है, फ्लेक्सिबल नहीं पॉसिबल, फ्लेक्सिबल इधर आया नहीं है, उन्होंने आइडियल में फ्लेक्सिबल दिया है, वो भी हो गया डिफरेंस का पॉइंट। रिजिड सपोर्ट तो हो सकता है। तो समझा आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में डिफरेंस। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जो सीखेंगे वो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम के लिए, आइडियल सिंपल पेंडुलम के लिए नहीं, ओके। तो प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम का ये एक पोजीशन समझो, मान रहा हूं मैं, ओके। इस पोजीशन पे उस मास पे दो फोर्स काम करेंगे, ओके। एक फोर्स काम करेगा weight of the bob which is acting vertically downward। पहला कौन सा, weight which is mg, what, acting vertically, weight of the bob acting vertically downward। दूसरा फोर्स कौन सा काम करेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग ना, राइट रॉन्ग क्या बोल रहा हूं, राइट ना। सो दूसरा कौन सा है, फोर्स ऑफ टेंशन बोलेंगे तो भी चलेगा, अब जो बोल सकते हो बोलो, फोर्स ऑफ टेंशन, राइट। एक्टिंग, किधर एक्टिंग कर रहे हैं, अपवर्ड मतलब टूवर्ड्स द सपोर्ट, बराबर ना, एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग, एक्टिंग अलोंग स्ट्रिंग टूवर्ड्स व्हाट, किसकी तरफ, सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट की तरफ। समझा, ये दोनों फोर्स है, ठीक है, ओके। अभी क्या होता है, देखो मैं जो बोल रहा हूँ प्रॉपर्ली सुनो। अभी क्या होता है, ये जो टेंशन है उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स रिक्वायर होता है। ये टेंशन को अगर बैलेंस नहीं करेगा तो टूट जाए, तो टेंशन को बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो फोर्स जरूरी होता है। तो वो फोर्स के लिए हम लोग को किसकी तरफ देखना पड़ेगा, mg की तरफ। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे एक फोर्स चाहिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, खाली mg। लेकिन mg का डायरेक्शन तो क्या है, डाउनवर्ड है, लेकिन मुझे कौन सा चाहिए, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए कि नहीं। तो ये डायरेक्शन में अगर मुझे कंपोनेंट चाहिए तो मुझे इसको दो पार्ट में रिजोल्व करना पड़ेगा, इसको mg को। एक पार्ट मुझे टेंशन के अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, एक पार्ट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, और ये पार्ट जो है रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा ना। इधर गया तो बॉब को पीछे जाने का कोई तो काम करना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स जैसा। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन कर रहा है,
ये कंपोनेंट कर रहा है, एंड टेंशन में स्ट्रिंग को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? ये कंपोनेंट कर रहा है। इसका मतलब कंपल्सरी मुझे mg को क्या करना पड़ेगा? दो पार्ट में रिजॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो mg कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन mg cos थीटा एंड अनदर mg व्हाट? साइन थीटा। अभी मुझे बताओ cos थीटा कौन सा रहेगा, साइन थीटा कौन सा रहेगा? देखो ये आपका थीटा है, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल, ठीक है। अगर ये डायग्राम में अच्छी तरह से ड्रॉ करता हूं तो ये मेरा समझो बॉक्स का पोजीशन है, इधर से डायरेक्ट इस डायरेक्शन में, और ये वेट, राइट, और ये मेरा कौन सा फोर्स बताओ? रिस्टोरिंग फोर्स, जो कि एक्चुअली कंपोनेंट का नाम अलग रहेगा। अगर ये थीटा रहेगा और ये एक लाइन में है तो ये भी थीटा है, और अगर ये थीटा है तो उसके एडजेसेंट कंपोनेंट जो है वो मेरा mg, वेरी गुड, mg cos थीटा, और ये mg sin थीटा। तो इसका मतलब हो गया टेंशन को कौन बैलेंस करेगा? mg cos थीटा। और जो मेरा रिस्टोरिंग फोर्स है, जो कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है ना ऑसिलेशन के लिए, आपको आइडेंटिटी पता है ना ऑसिलेशन की, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो रिस्टोरिंग फोर्स का काम कौन करेगा इधर? mg sin। So F will provide what? Restoring force which is required for the oscillation, ठीक है। हम लोगों को क्या प्रूव करना है? हमारा एम क्या है इसमें? सिंपल पेंडुलम का मोशन कौन सा है? एसएचएम है, ये प्रूव करना है। एसएचएम का आइडेंटिटी क्या बोला था मैंने? रिस्टोरिंग फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड विथ विच साइन? माइनस साइन, विथ माइनस साइन। मतलब मुझे ये प्रूव करना है ना, F इज प्रोपोर्शनल टू -x, ये मेरा टारगेट है। ये प्रूव हो गया तो अपने आप क्या हो जाएगा? सिंपल पेंडुलम का मोशन लीनियर एसएचएम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग इधर तक पहुंचे हैं, ये अभी इधर से आगे स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है फॉर स्मॉल थीटा, प्लीज सी, फॉर स्मॉल थीटा, ये कंडीशन है। हम लोग क्या करेंगे? इसको प्रूव करेंगे, लेकिन विद सम कंडीशन। आपको टेक्स्ट बुक में दिया है कि कुछ कंडीशन के हेल्प से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन क्या माना मैंने? फॉर स्मॉल थीटा। अगर थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा। थीटा अगर स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, ठीक है। तो इसका मतलब F इज इक्वल टू mg, थीटा की साइन थीटा भी थीटा आएगा, साइन थीटा का क्या पुट करना है? थीटा। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये mg थीटा है, ज्योमेट्री से अगर इधर थीटा है, ये आपका L है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये L है। अगर ये ट्रायंगल में ड्रॉ करता हूं इधर, और ये थीटा रहेगा, ये L रहेगा, तो मेरा थीटा का आंसर रहेगा x/L। कौन सा फॉर्मूला इसके अंदर कुछ पता है? ज्योमेट्री में सेंट्रल एंगल, समझिए एक सर्कल है, एक सर्कुलर पार्ट है, उसमें ये थीटा है और ये आपका आर्क लेंथ है, ये थीटा है। उसका फॉर्मूला क्या आता है? थीटा इज इक्वल टू x/L। तो इधर मैं पुट कर सकता हूं थीटा इज इक्वल टू व्हाट? x/L। Therefore F क्या हो जाएगा? mg x/L। मुझे बताओ m जो मास ऑफ द बॉब है वो चेंज होगा कि कांस्टेंट रहेगा? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैसे कांस्टेंट हो सकता है? कौन से वर्ड से? इनएक्सटेंसिबल मतलब वो एक्सटेंड नहीं होगा, मतलब उसका लेंथ कांस्टेंट। तो अगर mg/L कांस्टेंट है तो इसका मतलब समझते हैं आप, F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू x। इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये प्रूव कर दिया। अभी साइन के बारे में देखेंगे। तो ये लिखो आप, इधर से इतना लिखो, डायग्राम में ड्रॉ करो, रफ डायग्राम ड्रॉ करो।
जल्दी थोड़ा फास्ट आप चलो। इधर नेगेटिव साइन कम, इधर पहले से ही है, इधर नेगेटिव साइन है। इधर क्यों नेगेटिव साइन लेना पता है? हम लोग ये रिस्टोरिंग फोर्स पकड़ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है उस डायरेक्शन में हो रहा है ना, और रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में। देखो ना, ये थीटा इधर है और ये कंपोनेंट उधर है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, सभी जगह माइनस साइन देना। किया मैंने f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू माइनस एक्स। माइनस एक्स जो है समझा, मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है थीटा, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स मुझे इधर खींच रहा है, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू दिस माइनस